हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 5 नवंबर और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और गाइस, साथ ही साथ मैंने राज्य अलंकरण 2022 की लिस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग मैंने एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे दे दिया है, आप उसको शेयर करें। उसमें से आपको 2 to 3 क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम में पूछा ही जाएगा। क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रख्यात गांधीवादी, ध्यान से देखेंगे, भारत के किस प्रख्यात गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया है। गाइस याद रखिएगा, प्रख्यात गांधीवादी यानी गांधीवादी विचारधारा के प्रवर्तक, विचारधारा के प्रवर्तक, विचारधारा के प्रवर्तक, विचारधारा के प्रवर्तक, याद रखिएगा, विचारधारा के प्रवर्तक रमेश, इला रमेश भट्ट, ध्यान रखेंगे आप, इला रमेश भट्ट, जो कि गांधीवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। वो समाज सेवा करते थे, समाज सेविका थी। और साथ ही साथ एक चीज और याद आप रखेंगे कि ये जो है आपके राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी थे। क्या थे? राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ठीक है, नॉमिनेटेड मनोनीत सदस्य। इसके साथ साथ इनको पद्म भूषण सम्मान भी दिया जा चुका है, पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के हमारे मनोनीत सदस्य भी रह चुकी हैं, पद्म भूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है और ये गांधीवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं। याद रखिएगा, इनका नाम है इला रमेश भट्ट। इनका हाल ही में निधन हो गया है। सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन, ध्यान रखिएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन, सेवा, याद रखेंगे आप, सेवा नाम के ऑर्गेनाइजेशन चलाती थी ये, जो कि महिलाओं के उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करती है। सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन, सेवा की फाउंडर थी। क्लियर? करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका ए। आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, सुराजी ग्राम योजना के तहत अक्टूबर 2022 तक, ध्यान से देखिएगा, सुराजी ग्राम योजना के तहत अक्टूबर 2022 तक कितने लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा चुका है। वर्मी कंपोस्ट के बारे में बात कर रहा है। सुराजी ग्राम योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों के द्वारा, स्व सहायता समूहों के द्वारा छत्तीसगढ़ में, स्व सहायता समूहों के द्वारा छत्तीसगढ़ में अभी तक कुल 18.61 लाख क्विंटल, 18.61 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा चुका है। किससे? अगर आप लोगों को पता होगा, गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, सुराजी ग्राम योजना के तहत गोधन न्याय योजना इसमें हिडन है। तो आप याद रखेंगे कि सुराजी ग्राम योजना तो है ही, इसके साथ साथ गोधन न्याय योजना के तहत वर्मी कंपोस्ट, याद रखेंगे आप, वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा चुका है। और इसकी टोटल जो अमाउंट है, क्वांटिटी है 18.61 लाख क्विंटल है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका बी। ठीक है, बहुत ही जल्द मैं आप सभी के लिए योजनाओं का, छत्तीसगढ़ में योजनाएं जितनी चलाई जा रही हैं उसका भी वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ध्यान से देखेंगे, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था हेतु कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। आज ये क्वेश्चन क्यों, ये तो बजट का पार्ट है, इसका भी रिलेवेंसी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था हेतु कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 1000 करोड़ में। तो ध्यान रखेंगे गाइज, टोटल जो है यहाँ पर आपका 20,405 करोड़ रुपए कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, रूरल इकोनॉमी के लिए दिया गया है। क्यों ये क्वेश्चन आया? तो हाल ही में आप लोग अगर इंडियन पॉलिटी थोड़ा पढ़े होंगे, भारत की राज्य व्यवस्था पढ़े होंगे, तो वहां पे हम पढ़ते हैं विनियोग बिल के बारे में, वहां पर हम पढ़ते हैं एक्सेस ग्रांट के बारे में, सप्लीमेंट्री, अनुपूरक, अतिरिक्त अनुदान के बारे में। तो अभी इस समय छत्तीसगढ़ में प्राकलित राशि जो है, एस्टिमेटेड अमाउंट जो है, उससे ये अमाउंट एक्सटेंड करने के कंडीशन में जो है, ये आपका अभी इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है कि इसमें एडिशनल और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की रिक्वायरमेंट है। क्लियर रहेगा? तो ध्यान रखेंगे, 20,405 करोड़ रुपए, 20,405 करोड़ रुपए यहां पर आपका कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए रखा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है राज्योत्सव में राज्य के किस जनजातीय नृत्य को प्रस्तुति देने के लिए चयनित किया गया है। अब जनजातीय नृत्य में अगर हम बात करें किस जनजाति को जनजातीय नृत्य में, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में भुजिया सभी जनजातियों को नृत्य के लिए प्रस्तुति के लिए चयन किया गया है। बट फसल कटाई वाले थीम में अगर हम बात करें या अपनी परंपराओं में दो थीम रखा गया था राज्योत्सव में डांस का। पहला आपका फसल कटाई और आदिवासी संस्कृति एवं परंपराओं के ऊपर, आदिवासी संस्कृति और परंपरा, ये दो थीम रखे गए थे। और इसमें आदिवासी थीम पे अगर हम बात करें तो वैवाहिक, ध्यान रखिएगा, संस्कृति के क्षेत्र में संस्कृति के लिए, आदिवासी संस्कृति के लिए भुजिया जनजाति का नृत्य के लिए चयन किया गया था। भुजिया जनजाति के नृत्य के लिए चयन किया गया था छत्तीसगढ़ से। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्योत्सव में किस जिले के स्वयं सहायता समूह द्वारा सीताफल के पल्प का प्रयोग कर आइसक्रीम बनाया गया। सीताफल के पल्प का प्रयोग कर आइसक्रीम बनाया गया। ये क्वेश्चन क्यों? ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि स्वयं सहायता समूह ने शुगर कंटेंट को, ध्यान रखिएगा, शुगर कंटेंट को सीताफल पल्प से रिप्लेस किया है। अभी तक जितने भी आप मार्केट में पेय पदार्थ पीते होंगे, जस्ट लाइक पेय पदार्थ मतलब सॉफ्ट ड्रिंक की बात करूं मैं, लाइक आपने लीची पिया होगा 10 रुपए वाली, या फिर आप फ्रूटी पीते होंगे, तो इन सभी में देखिएगा आपको फ्लेवर मिक्स किया जाता है। पल्प को यूज करके फ्लेवर निकाला जाता है और उस फ्लेवर से क्या करते हैं, उसमें फिर आपको उस फ्रूट का टेस्ट आता है। तो यहां भी सीताफल को यूज किया गया है, किसके लिए? स्वीटनेस के लिए। ठीक है, शुगर कंटेंट की जगह पे सीताफल के पल्प को उपयोग किया गया है। और यह काम किया गया है स्वयं सहायता समूहों के द्वारा। गोरेला पेंड्रा मारवाही के मारवाही, ठीक है, जीपीएम जिला के मारवाही, याद रखिएगा, मारवाही के दानी कुंडी, याद रखिएगा, दानी कुंडा स्वयं सहायता समूह के द्वारा, याद रहेगा, दानी कुंडी बोलिए उसको या दानी कुंडा बोलिए, दोनों एक ही है। दानी कुंडी स्वयं सहायता समूह के द्वारा इसे विकसित किया गया है। और राज्योत्सव में साइंस कॉलेज में इसका बहुत अच्छा प्रदर्शनी लगाया गया था, स्टॉल लगाया गया। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका ए, जीपीएम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है फसल जैव विविधता में, ध्यान से देखिएगा, फसल जैव विविधता में भारत के अग्रणी राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। फसल जैव विविधता में, फसल यानी कि क्रॉप डायवर्सिटी में भारत के अग्रणी राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? तो गाइस छत्तीसगढ़ अपना दूसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन सा है? उड़ीसा। दूसरे स्थान पर आपका हो जाता है छत्तीसगढ़। इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरे स्थान पर झारखंड एंड चौथे स्थान पर है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, ये श्रेणी रखी गई है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान मिला है किसमें? फसल जैव विविधता में। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी। ठीक है, आगे बढ़े। हाल ही में एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के द्वारा फसलों की 5 नई किस्मों को भी डेवलप किया गया है, जिसको राज्य सरकार ने जारी कर दिया है कि आम पब्लिक जो कि खेती किसानी से जुड़ी हुई है इसका उपयोग कर सकती है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे आप। क्वेश्चन है राज्य के किस व्यक्ति को हाल ही में हिंदी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? राज्य के किस व्यक्ति को हाल ही में हिंदी रत्न सम्मान जो है ये आपको दिया जाता है किसके द्वारा? सरिता लोक सेवा संस्थान। ध्यान रखेंगे आप, सरिता लोक सेवा संस्थान अयोध्या के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और अयोध्या के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। और छत्तीसगढ़ की माधुरी दढ़ सेना को इस वर्ष का हिंदी रत्न सम्मान दिया गया है। ध्यान रखेंगे आप, हिंदी रत्न सम्मान माधुरी दढ़ सेना को दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा सी। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? सरिता लोक सेवा संस्थान अयोध्या उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित किया गया था यह कार्यक्रम। और इसी में माधुरी दढ़ सेना को हिंदी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है फसल कटाई थीम पर, ध्यान से देखिएगा, फसल कटाई थीम पर आदिवासी नृत्य में छत्तीसगढ़ के किस आदिवासी नृत्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो फसल कटाई थीम, दो थीम मैंने आपको बताया, फसल कटाई की थीम और आदिवासी परंपरा एंड संस्कृति। ठीक है,
कल्चर एंड रिचुअल्स में अगर हम देखें तो फसल कटाई के लिए अगर बात करें तो फसल कटाई थीम में छत्तीसगढ़ के कर्मा, ध्यान रखिएगा, कर्मा जनजातीय नृत्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी। इसके अलावा उड़ीसा की अगर हम बात करें, उड़ीसा के नृत्य को विवाह पद्धति, जो कि संस्कृति में आ जाएगा, विवाह पद्धति आदिवासी विवाह पद्धति नृत्य के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। याद रहेगा, ठीक है। सॉरी, उड़ीसा बोल रहा हूं, सिक्किम का याद रखेंगे, सॉरी, सिक्किम का, ठीक है। सिक्किम को सिक्किम आदिवासी विवाह पद्धति को प्रथम पुरस्कार दिया गया है, किसमें, संस्कृति में। क्लियर रहेगा। और कर्मा के साथ साथ अगर हम बात करें फसल थीम में, तो कर्मा के साथ साथ पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे उड़ीसा का ढेंगसा, तीसरे नंबर पे आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो आएगी, ठीक। क्लियर रहेगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि फसल कटाई थीम में कर्मा जो है वो छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे उड़ीसा, तीसरे नंबर पे आपका हिमाचल प्रदेश का गद्दी, उसके बाद उड़ीसा का ढेंगसा और छत्तीसगढ़ का कर्मा फसल कटाई थीम पर। क्लियर रहेगा ये चीज। चलिए, और वहीं अगर सेम अगर आप देखेंगे इसमें संस्कृति वाले में, तो संस्कृति वाले में नंबर 1 पे आपका सिक्किम है। दूसरे नंबर पे अगर हम आपसे बात करें तो दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है उड़ीसा, तीसरे नंबर पे आपका आता है झारखंड, ठीक है। जनरली ये जो विवाह पद्धति है इसमें यहाँ पे, तो विवाह पद्धति के साथ साथ ये नृत्य नववर्ष के शुभ अवसर पर भी ये लोग करते हैं। क्वेश्चन है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में भारत को, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, कानून का शासन इंडेक्स या सुशासन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। देखिएगा ध्यान से, रूल ऑफ इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो गाइस ध्यान रखेंगे, पिछले वर्ष में 2021 की बात करूं तो 79th पोजीशन था, और इस बार 2022 में इनकी रैंकिंग है 77th, ठीक है। पड़ोसियों की रैंकिंग के बारे में बात करें तो नेपाल जो है इस वर्ष 69th पोजीशन पर है। श्रीलंका जो है आपका, ये हमारे श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका जो आ जाता है आपका ओवरऑल हमारे पास 74th रैंक पे है हमारा श्रीलंका। बांग्लादेश के बारे में बात करें तो 112 के आसपास है। पाकिस्तान जो है ये 129 पे है। क्लियर रहेगा, 129 पे है। टॉप 5 में देखेंगे तो डेनमार्क नंबर 1 पे, डेनमार्क के बाद फिर स्वीडन के बाद आपका फिनलैंड, याद रखेंगे आप, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे एंड लास्ट इज द नीदरलैंड। ये टॉप 5 कंट्रीज हैं। नीदरलैंड, ये टॉप 5 कंट्रीज हैं जो रूल ऑफ लॉ में परफॉर्मिंग इंडेक्स में नंबर 5 को, यानी कि 5 रैंक तक यहाँ पे स्टेबल कर रही हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 77। भारत का कौन सा रैंक है, 77वां। क्लियर रहेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार में छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया। तो छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण की बात कर रहा है, तो राज्य अलंकरण टोटल 33 दिया गया है। ध्यान रखेंगे आप, 33 राज्य अलंकरण दिया गया है, जिसमें अप्रवासी भारतीय पुरस्कार दिया गया है गणेश कर को। इसके अलावा धनंजय वर्मा की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, धनंजय वर्मा को दिया गया है आपका चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पुरस्कार, ठीक है, स्मृति पुरस्कार। इसके अलावा गणेश कर को बता दिया मैंने। पलाश वासवानी को किशोर साहू राष्ट्रीय सम्मान, ध्यान रखेंगे आप, किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान। खेमचंद भारती को गुरु घासीदास सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी, ठीक है। क्लियर। तो गाइस ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। क्वेश्चन है, भारत में पहली बार केंद्रीय रिजर्व, ध्यान से देखिएगा, भारत में पहली बार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपने कैडर से कितने महिला अधिकारियों को महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। महानिरीक्षक दैट मींस आपका इंस्पेक्टर जनरल। आईजी पोस्ट रैंकिंग पे कितने लोगों को, आईजी रैंकिंग पे कितने महिलाओं को, महिला अधिकारियों को नियुक्त किया है, ये आपसे पूछा गया है। और ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने रखा है यहाँ पे, इसलिए इंपॉर्टेंट भी होता है कि पहली बार
आपका सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में किसी 2 महिलाओं को एक साथ अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, और वो भी आपका इंस्पेक्टर जनरल रैंक पे, आईजी रैंक पे। क्लियर रहेगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, तो गाइस ये था आज का सेशन। अब मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ गाइस हमारे यहाँ सभी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को फोकस में रखते हुए ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, चाहे आप एसएससी कर रहे हो या बैंकिंग की प्रिपरेशन हो, व्यापम हो, सीजीपीएससी हो, इन सभी के लिए ऑफलाइन बैचेस फुल फ्लेज्ड स्टार्ट हो चुके हैं। नई बैचेस स्टार्ट हो गई हैं, चल रही हैं क्लासेस अभी यहाँ पे। किसी क्लास में पॉलिटी चल रहा है, कहीं पे आपका एप्टीट्यूड चल रहा है, सारे डिफरेंट आपके कोर्सेज चल रहे हैं। इसके अलावा हमने शिक्षक भर्ती के लिए एक स्पेशल बैच बनाया है। शिक्षक भर्ती में अभी आपका शिक्षा शास्त्र चल रहा है, चाइल्ड पेडागोगी भी नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट हो सकता है। तो गाइस जितने भी लोगों को यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज या फिर अगर आपको कंबाइंड फॉर्म में प्रिपरेशन करनी है, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच।